Welcome to Hudaybiyah Model School. I am physics teacher of Hudaybiyah Model School. Today I discuss lecture number 5 from unit 1, numerical question, page number 28. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पेज नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10. इसके ए बी सी 3 पार्ट्स है. पार्ट ए है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट ए मास चेंज एज स्मॉल एज 10⁻⁻21 kg. अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो प्रीफिक्स में हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स गिवन है इसको हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है, मास है 10⁻⁻21 kg. अब सॉल्यूशन इसकी तरफ आते हैं. मास जो है वो है 10⁻⁻21 kg. अब किलोग्राम हमारे पास 1 kg हमारे पास इक्वल है 10⁻³ ग्राम. सो के की जगह हमारे पास आ 10⁻³ और अब के नहीं आएगा, सिर्फ जी आएगा, यानी के को हमने 10⁻³ में कन्वर्ट किया और इसकी जगह ग्राम आएगा. अब 21 में से -21 में से 3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -21 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -18 ग्राम. अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 12 पे ये टेबल, पेज नंबर 12 इस पे ये जो टेबल है इसमें देखो 10⁻⁻18 किसके बराबर है. ये सबसे एंड में आपको नजर आएगा 10⁻⁻18 इज इक्वल टू एटो 1 एटो के बराबर है. 10⁻⁻18 1 एटो के बराबर है. तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 एटो ग्राम, या सिर्फ ग्राम लिखो या सिर्फ जी लिखो. 10⁻⁻18 इज इक्वल टू 1 एटो. जी अब इसी का पार्ट बी, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी. द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार ए कोलेब स्टार मेड प्राइमरीली ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन स्टार हमारे पास क्या है, एक कोलेब स्टार होता है जो कि न्यूट्रॉन से बना होता है. इज अबाउट 3.00 × 10⁻18 मीटर अवे फ्रॉम अर्थ, यानी इसका जो अर्थ से डिस्टेंस है वो है 3 × 10⁻18 मीटर. ये 18 प्लस में है, -18 नहीं है. तो हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है डिस्टेंस है इस स्टार और अर्थ के दरमियान, और वो कितना है 3 × 10⁻18 मीटर. एज वी नो हम देखेंगे 10⁻18 किसके बराबर है. आप इस बुक में पेज नंबर 12 पे ये टेबल, इस टेबल में आप देख सकते हो, पेज नंबर 12, इस टेबल में आप देख सकते हो कि 1 एक्सा इज इक्वल टू 10⁻18. एटो जो था वो हमारे पास 10⁻−18 था, लेकिन एक्सा जो है वो हमारे पास 10⁻+18 है. सो 10⁻18 इज इक्वल टू 1 एक्सा, एक एक्सा के बराबर है. सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रीफिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3.00 और 10⁻18 की जगह आ जाएगा एक्सा मीटर, यानी इस 10⁻18 को हमने कन्वर्ट किया एक्सा मीटर में. इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी.
अर्थ टू सन डिस्टेंस इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, गिवन डेटा क्या है हमारे पास? अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, इस मिलियन किलोमीटर को पावर ऑफ 10 में लिखेंगे। सो सबसे पहले हम मिलियन को कन्वर्ट करते हैं। 1 मिलियन हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास 1 मिलियन है। अब इसको हम पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या है, कितने डिजिट्स हम इसको शिफ्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। सो 1 मिलियन हमारे पास इक्वल है 10⁻6 के। अब इसकी जगह हम पुट करेंगे 10⁻6। सो s इज इक्वल टू 149.6 इंटू 10⁻6। किलो हमारे पास 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻3, ये हमारे पास 10⁻3। अब 149.6 इंटू 6 + 3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे इन पावर्स को, तो 10⁻9 मीटर आ जाएगा। अब 10⁻9 जो है हम इस टेबल में पेज नंबर 12 पे यहाँ पे चेक करते हैं। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल में हम चेक करते हैं कि 10⁻9 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? गीगा के। सो 10⁻9 इक्वल है 1 गीगा। सो हमारे पास ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 149.6 गीगा। 10⁻9 की जगह आ जाएगा गीगा और n की जगह मीटर। गीगा को हम कैपिटल G से शो करते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। एन एंगस्ट्रॉम, जिसका सिंबल नॉट है, इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स, डिफाइंड एज 10⁻⁻10 मीटर, विच इज़ in of the order of diameter of an atom. How many nanometers are in 1.0 angstrom? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितने नैनोमीटर्स के बराबर है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम को हमने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर्स में। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये गिवन डेटा है। अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास कितने नैनोमीटर्स के बराबर आ रहा है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 हमें पता है कि 10⁻⁻9 जो है दिस इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 हमारे पास इक्वल है 1 नैनोमीटर के। तो इसको हम खोल देंगे इस तरह से, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 इक्वल है हमारे पास 1 नैनोमीटर के। तो इसको हम ओपन करेंगे, 10⁻⁻10 को हम ओपन करेंगे, तो 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। अब -10⁻⁻1 और इसकी जगह हम लिखेंगे नैनोमीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब एंगस्ट्रॉम इक्वल है हमारे पास, इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी हम करते हैं। हाउ मेनी फेम्टोमीटर्स आर फर्मेस्ट द कॉमन यूनिट
फेम्टोमीटर क्या है? कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इन न्यूक्लियर फिजिक्स आर इन 1.0 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.0 एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर्स है ये हमने फाइंड आउट करना है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डेटा हमारे पास क्या है। गिवन डेटा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 और हमें क्या करना है? फेम्टोमीटर्स यानी फेम्टोमीटर्स इन 1 एंगस्ट्रॉम, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर्स हैं। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। हमने पढ़ा कि 1 एंगस्ट्रॉम हमारे पास इक्वल है 10⁻⁻10 मीटर के। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के। और बुक में इस टेबल में आप देखते हो कि 1 फेम्टोमीटर इक्वल है हमारे पास 10⁻⁻15 के। 1 फेम्टोमीटर इक्वल है 10⁻⁻15 के। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर की। तो अब हमें क्या करना है? हम देखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने फेम्टोमीटर है, तो हम इसको 10⁻⁻5 से इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स (10⁻⁻5). सो यहाँ पे भी -5 करेंगे और यहाँ पे भी -5 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। -10 और -5 दोनों प्लस होके -15 आ जाएगा, यानी 10 और 5 प्लस हो जाएंगे, 15 आ जाएगा और माइनस का सिंबल वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल है? 10⁻⁻15 के। तो ये हमारे पास इक्वल है 1 फेम्टोमीटर की। अब हम क्या करेंगे? इस 10⁻⁻5 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर के। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने फेम्टोमीटर के बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस 10⁻⁵ को यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 10⁻+5, यानी +5 से इसको ख़त्म करेंगे। सो 10⁻+5 यहाँ पे भी लगाएंगे। मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻5 इंटू 1 फेम्टोमीटर। यहाँ से प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁵ फेम्टोमीटर। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट सी है इसी क्वेश्चन का। हाउ मनी एंगस्ट्रॉम आर इन 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम है। हमने पढ़ा कि
1 एंगस्ट्रम है 10⁻⁻10 मीटर के। तो अब 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रम है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो डेटा हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है हमारे पास। इन 1 मीटर हमें कैलकुलेट करना है कि कितने 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रम है। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब 1 एंगस्ट्रम हमें पता है कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, जो कि ऊपर हमने पढ़ा था। अब सो दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10⁻10 से, यानी यहाँ पे भी 10⁻10 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम 10⁻10 लिखेंगे। 1 एंगस्ट्रम इंटू 10⁻10 यहाँ पे भी हम लिखेंगे। सो यहाँ से -10 और +10 कैंसिल हो जाएगा। सो 1 मीटर हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻10 एंगस्ट्रम के बराबर ये हमारे पास आ जाएगा। यानी 1 मीटर हमारे पास इक्वल है 10⁻+10 एंगस्ट्रम के।